लड़की होगी। मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे लड़का चाहिए, फिर भी तू लड़की पैदा करेगी। माँ मुंह खोल अपना। नहीं मार इसके मुंह में गोली। नहीं। देख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे चाहिए लड़का और तेरे होने वाली है लड़की। तो इस कलंक को ना मैं अपने सर पर नहीं रखना चाहता, इसे तो मैं मार कर रहूंगा। जतिन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? चाहे लड़का हो या फिर लड़की, होगा तो हमारा ही बच्चा ना। देख, मुझे नहीं चाहिए कोई लड़की वड़की, मुझे चाहिए था लड़का। और अगर लड़की तेरी पैदा हो भी गई ना तो मेरा सरदर्दी बढ़ेगा। उसे पढ़ाऊं लिखाऊं, उसका सारा खर्चा उठाऊं और एंड में जाकर उसकी शादी कर दूं। अरे मेरी प्रॉपर्टी है, काम धाम है, उसे संभालने के लिए तो कोई लड़का ही चाहिए ना। अरे क्या करूंगा इस लड़की को लेकर, जिंदगी भर की मेरी टेंशन बढ़ जाएगी। देखो मुझे जाने दो, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं कसम खा के कहती हूँ मैं तुम दोनों की पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। फिर रिश्ता जाए भाड़ में, मैं अपने बच्चे के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। अबे यार, ये तो पुलिस कंप्लेंट करने की बात कर रही है। अगर इसने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। और वैसे भी डॉक्टर को तो मना होता है ये बताना कि लड़की है या लड़का। यार मुझे तो दोस्ती महंगी पड़ गई, कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी नौकरी का सवाल है। अरे तू खड़े खड़े से बहस क्या कर रहा है? ये जानबूझ के बातों में उलझा रही है। जल्दी से इसके मुंह में गोली डाल। इसकी बेटी ना इसके पेट के अंदर ही मार देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो माँ। रुको, मुझे ना तुम दोनों से कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में। आओ इधर। देखो, तुम लोग ना इसके साथ जबरदस्ती मत करो। अगर इसने कंप्लेंट कर दी ना तो काफी लंबा अंदर जाओगे तुम दोनों। और वैसे भी अगर एक पत्नी अपने पति के ऊपर केस करती है ना तो काफी लंबा चलता है वो केस। और तुम लोग तो इसका बच्चा गिराने की बात कर रहे हो। सोचो कि अगर इसने एक कंप्लेंट कर दी तो कितना अंदर जाओगे तुम लोग। हाँ डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आप जानते हैं ना मुझे लड़की नहीं चाहिए। हाँ मुझे पता है वो तो, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम ना पहले बच्चा होने दो, उसके बाद बच्चे के साथ क्या करना है ना वो मैं खुद देख लूँगा। तुम बस इसको किसी भी बहाने से चेकअप के लिए ले आना मेरे पास। जतिन मैं क्या कह रही हूँ ना कि हमारे बच्चे को हुए 1 महीना हो गया, तो तुम उसके लिए पालना ले आओ ना, जिससे वो खुशी से खेल सके। देखो, मैंने तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, उस बच्ची का जिक्र ना मेरे सामने मत किया करो। और अगर इतनी फिक्र है ना उस बच्ची की तो खुद कमाओ और खुद उसका ध्यान रखो। मैं उस कलमुही पर 1 भी रुपया नहीं खर्च करने वाला। माँ जी मैं ये कह रही हूँ ना कि घर के ना काफ़ी सारे काम बाकी हैं, मुझे बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं और साफ सफाई भी बाकी है, तो आप बच्चे की मालिश कर देते तो। अबे सुन, लड़की तेरी है तो जिम्मेदारी भी तेरी बनती है। मैं मालिश करूंगी उसकी। अगर उस लड़की के पास मैं गई ना तो मालिश तो छोड़, मैं उसकी टांगे जरूर तोड़ दूंगी। जतिन माँ जी मैं क्या कह रही हूँ ना कि हमारे घर ना काफ़ी टाइम से कोई फंक्शन या फिर पार्टी वगैरह नहीं हुई है, और अभी अभी हमारे घर बच्ची भी हुई है, तो मैं क्या सोच रही हूँ ना इसी खुशी में हम अपने घर पे कोई पूजा पाठ या फिर कोई फंक्शन रखवा लेते हैं। माँ, इसे ना एक बात अच्छे से समझा दो, अगर दोबारा इसने उस बच्चे का जिक्र मेरे सामने किया ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सर, आपने बुलाया? जतिन, मैंने सुना तुम्हें लड़की हुई है। हाँ सर, हुई तो है। अरे तो तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? मुझे ये बात तुम्हारे कलीग से पता चली। सर वो काम का इतना प्रेशर था कि आपको बताना ही भूल गया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे घर में साक्षात देवी जी ने जन्म लिया है। और वैसे भी जिनके घर में बेटी होती है वो बहुत नसीब वाले होते हैं। और देखना, तुम्हारे घर में बेटी आई है ना तो ढेरों खुशियाँ भी आएंगी। और हाँ एक बात और, मैं ना काफ़ी टाइम से तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोच रहा। और देखो, अब तुम्हारी बेटी आई है तो तुम्हारी खुशियाँ भी चालू हो गई। मैं तुम्हें अभी से ही एचआर की पोस्ट के लिए प्रमोट करता हूँ। और अब तुम्हें बेटी हुई है तो तुम्हारे खर्चे ही बढ़ गए होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ ना तुम्हारी सैलरी डबल कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे मुझे भी तो मौका दो पुण्य कमाने का। हेलो मिस कीर्ति से बात हो रही है? हाँ जी। और मैम, आपके ना हस्बैंड की पेंशन थी जो फंसी हुई थी। हाँ, हमने शिकायत भी लिखवाई थी। हाँ तो मैम, दोबारा को आपकी ना डील ना एक्सेप्ट हो गई है। जो भी 1 साल की आपकी पेंशन फंसी थी ना आपके पति की, वो आपके अकाउंट में आ जाएगी और अगले महीने से टाइम पे आएगी। क्या मेरे पति के फंसे हुए पैसे सारे मिल जाएंगे मुझे?
ठीक है, आप बैंक से ही बात कर रहे हो ना? ठीक है ठीक है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, इतने महीनों से पैसे रुके हुए थे। अब मैं अपने बेटे को बता देती हूँ। सर एक मिनट। हाँ माँ। बेटा तुझे पता है, अभी ना मेरे पास बैंक से फोन आया था। तेरे पापा के जो पेंशन के पैसे फंसे थे ना, जो हमने शिकायत लिखवाई थी, वो पैसे मिलने वाले हैं और अगले महीने से हर महीने पैसे भी आएंगे पेंशन वाले। क्या माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। चल ठीक है, तू घर आ जा, फिर बातें करेंगे। हाँ हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ। अरे वकील साहब का कॉल। हेलो। अरे मुबारक हो जतिन भाई, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन करा है कि आपके जो गांव की ज़मीन का केस नहीं था, जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, वो केस आज फाइनली आप जीत चुके हो। क्या मैं केस जीत गया? अरे हाँ जतिन भाई, सच में। ठीक है, थैंक यू वकील साहब। और वैसे भी जिनके घर में बेटी होती है वो बहुत नसीब वाले होते हैं। और देखना, तुम्हारे घर में बेटी आई है ना, तो ढेरों खुशियाँ भी आएंगी। शिवानी, ये लो, मैं ना बच्ची के लिए खिलौना लेकर आया था और उसके लिए ना मैंने पालकी भी ऑर्डर कर दिया है। और तुम एक काम करना, अगले हफ्ते ना अपने मम्मी पापा को बुला लेना। मैंने बच्ची होने की खुशी में घर में बहुत बड़ी पूजा रखी है और इसके बाद हम पार्टी भी करेंगे। देखिए, अब आप दोनों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी को मारने का ना पूरा प्लान बना चुका हूँ। तो अब आप बताइए कि प्लान को कब अंजाम देना है। नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको एक बार मना कर दिया ना कि मुझे अपनी बेटी को नहीं मारना तो नहीं मारना। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आंटी जी समझाइए आप अपने बेटे को। मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ आपकी बेटी को मारने की। डॉक्टर साहब, नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें इसकी बच्ची को नहीं मारना, और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने बहुत बड़ी भूल की जो उसको मारने की कोशिश की। हमें माफ़ कर दीजिए। डॉक्टर साहब, हम बेटी की अहमियत भूल गए थे। हमें नहीं पता था कि जिस घर में बेटी पैदा होती है वो घर कितना सौभाग्यशाली होता है। और मैं चाहता था कि हमारे घर में कोई लड़का पैदा हो जो हमारा कुल आगे बढ़ाए, जो हमारा बिजनेस संभाले। पर मैं एक बात भूल गया था कि जितना ज़रूरी लड़का होता है उतनी ज़रूरी लड़की भी होती है। अरे मैं ये कैसे भूल गई कि मैं भी एक लड़की हूँ। अगर कुछ सालों पहले मेरे माँ बाप ने भी मेरे साथ ये किया होता तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। और डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात और बताऊँ, जब से ये लड़की मेरे घर में आई है, मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और मैं ये खुशियाँ कभी खोना नहीं चाहता।